और मेरा परिवार, तभी कुछ परिवार की उन्नति होगी, नहीं तो भूल जाओ उन्नति का। तो अपने परिवार की उन्नति के खातिर, अपनी उन्नति के खातिर मैं आत्म शांति पाऊंगा। आत्म शांति पाने के लिए मुझे उम्मीदों का एक्सपेक्टेशन छोड़ना पड़ेगा। और एक बात यह है कि उम्मीद जो होती है, लगाना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी चीजें आप लगाओ, है ना। पर उम्मीद के साथ, एक्सपेक्टेशंस के साथ पॉसिबिलिटी एक चीज होती है, यानी संभावना। एक चांस ये है कि आपने जो उम्मीद करी है वो पूरी हो जाए, पर एक चांस ये है कि जब अगर वो पूरी नहीं हुई तो मैं उस चीज को झेल नहीं पाता। मैं हताशा, निराशा, झुंझुलाहट, डिप्रेशन, अवसाद आदि में जा सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं मान के नहीं चलता कि हो सकता है पूरी हो और हो सकता है ना भी हो। तो अगर पूरी हो गई तो मेरा व्यवहार कैसा होगा, नहीं हुई तो मुझे क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, ये मुझे देखना है। तो क्या है, एक्सपेक्टेशंस रखनी होती है, पर संभावना के साथ, जो कि मैं नहीं कर पाता। इस वजह से क्या है कि मुझे उम्मीदों का समर्पण करना है अपनी व्यक्तिगत, क्योंकि मेरी उम्मीद भी जो है वो मेरे स्वार्थ से जुड़ी हुई है। मैं सिर्फ अपना कल्याण चाहता हूं, बाकी अपने परिवार का कल्याण नहीं सोचता हूं। तो जब मैं उम्मीदों का समर्पण कर दूं तो अब मुझे अपनी उच्च शक्ति से, दूसरा पॉइंट, उच्च शक्ति से आपको प्रार्थना करनी है कि दिशा पाने के लिए प्रार्थना करनी है। दिशा, डायरेक्शन, क्योंकि आपके पास अभी डायरेक्शन लेस है। हम लोग, हमें खुद नहीं पता हमारी डायरेक्शन क्या है। क्यों? क्योंकि हमें यही नहीं पता हमारा गोल क्या है। तो जब गोल नहीं पता तो डायरेक्शन भी नहीं पता। ये आप मान के चलिए कि आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, सिवाय है, पर वो नकारात्मक, नेगेटिव है, और वो है नशे से। ठीक है ना। तो क्या है कि मुझे प्रार्थना चाहिए, एक पॉजिटिव उद्देश्य पाने के लिए, दिशा पाने के लिए प्रार्थना करनी है ना। प्रार्थना क्यों करनी है भाई? प्रार्थना इसलिए करनी है कि प्रार्थना करने के द्वारा आप उससे रिक्वेस्ट करोगे, असली प्रार्थना करोगे। अभी तक क्या है, हम जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना नहीं होती है, वो भीख मांगना होता है। हम प्रार्थना नहीं करते हैं, है ना। हम डिमांड करते हैं, जिसको आप सो कॉल्ड प्रार्थना बोलते हैं। उसका मतलब आप डिमांड, या हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, या हमारी उम्मीद, जो भी कुछ है वो बेसिक स्वार्थी होता है, बहुत आत्म केंद्रित होता है, बहुत सेल्फ सेंटर्ड, और बहुत, तो वो सब बेसिकली प्रार्थना नहीं बोल सकते। आप ये कह सकते हैं मैं डिमांड कर रहा हूँ, या मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ ऊपर वाले को, जो भी है। अभी मैं डिटेल में नहीं घुसूंगा। तो हमको उस पर सिंसियरली प्रार्थना करती। प्रार्थना की माने आपको एक सार्थक, या एक क्या कह सकते हैं, कोई आपको सद्गुण की मांग करनी है, विशेष रूप से किसी गुण की मांग। अब मैं अभी मुझे मिल नहीं पा रहा पॉइंट। आपको प्रार्थना हम ये करते हैं कि जो मेरे सामने, मेरे और मेरे परिवार के जीवन में एट प्रेजेंट, वर्तमान में जो भी दुख है, समस्या है, पीड़ा है, दर्द है, इनको जो है मिटाने में, इनका सॉल्यूशन निकालने में आप मुझे दिशा दो। क्योंकि अभी तक तो मुझे अपनी प्रॉब्लम नहीं पता, परिवार की तो बात छोड़ो। तो पारिवारिक समस्याओं को, अपनी समस्याओं को निपटाने के लिए मुझे एक सही दिशा दो। और सही दिशा कैसे प्राप्त करूं, इसके लिए आप उतने आवश्यक चारित्रिक गुण दो मुझे। गुण ये आप मुझे दो। हम सिर्फ गुणों की डिमांड करते हैं उससे। पहला दिशा की डिमांड करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे आवश्यक जो भी गुण है वो आप मुझे दो, ताकि मैं अपनी पारिवारिक और व्यक्तिगत, और फिर सामाजिक, और फिर देश की, और फिर यूनिवर्स की, और सबकी समस्याओं का सॉल्यूशन निकाल सकूं, सॉल्यूशन निकालकर उस पर अमल कर सकूं। बस हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। जीवन जैसा है, और जीवन जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार करो। ये होता है एक्सेप्टेंस, या स्वीकारता। अब ये फार्मूला चलता है कि एक्सेप्टेंस और सेरेनिटी का। आप जितना चीजों को, एक्सेप्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेरेनिटी। यानी यहां पे उल्टा नहीं, ये सिद्धांत जो है वो सीधा है। इसमें यह है कि जितना आपकी एक्सेप्टेंस यानी स्वीकारता बढ़ेगी, उतना आपकी आत्म शांति भी बढ़ेगी। पहले क्या था, एक बढ़ता था, एक घटता था, एक घटता था, दूसरा बढ़ता था। इसमें क्या है, दोनों चीज। जितनी आप स्वीकारता लाओगे उतनी आपकी आप शांति बढ़ेगी, और जितनी आप
स्वीकारता आपकी कम होगी, आत्म शांति भी कम होती जाएगी, है ना। हमको चाहिए आत्म शांति, क्यों? क्योंकि जब तक मैं और मेरा परिवार एक साथ है तो ना तो हम वहां कभी भी सुख, समृद्धि, शांति, विकास, उत्पादन, रचना कुछ नहीं हो सकता है। उसके लिए डिमांड होती है शांति। अगर शांति है तभी आप कोई चीज को क्रिएट कर सकते हो, है ना। तो क्रिएशन के लिए, और हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं पारिवारिक और स्वयं की उन्नति, सुख, शांति। इसके लिए मुझे आत्म शांत होगा। आत्म शांत होने के और भी बहुत सारी वो है फायदे, वो अभी बाद में देखेंगे। तो स्वीकारता जो है वो आत्म शांति से सीधी तरह जुड़ी है, और स्वीकारता पाने के लिए मुझे एक्सेप्टेंस क्या है लानी पड़े। एक्सेप्टेंस मैंने स्वीकारता। अब स्वीकार मुझे क्या करना है? मुख्य रूप से आपको 2-3 चीजें हैं जिन्हें आप स्वीकार अगर कर लोगे तो आपके जीवन में आत्म शांति होगी। और वो है, पहले तो आप जो भी व्यक्ति है, कोई सा भी XYZ, आपके माता पिता, भाई बहन, दोस्त, पड़ोसी, ये वो सबको स्वीकार करना है ना। दूसरा, कोई भी स्थान हो जो आपको, जहाँ का अनुशासन आपको ठीक ना लगता हो, उसको भी आप स्वीकार करो कि अनुशासन जैसा है ऐसा है, मुझे स्वीकार करना है, फिर बदलना। स्थान, परिस्थितियां, जो परिस्थिति जैसी है आपको परिस्थिति के अनुसार एडजस्ट होना है। परिस्थिति कभी भी आपके साथ एडजस्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके नाम में ही परी है। परी माने पराई। पराई जो चीज वैसे ही पराई हो, जिसपे आपका कोई हक ही नहीं है, जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है, और आप चाहते ही हो कि मेरा कंट्रोल हो जाए, तो वो भी नहीं सकती है। ईश्वर का बनाया हुआ नियम है, कुदरत का बनाया हुआ नियम है। तो ये चीजें, और भी कुछ चीजें होती है, उनको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मुख्यतः ये 4-5 चीजें स्वीकार कर ली तो आपके जीवन में आत्म शांति आने लगेगी। आत्म शांति अगर आएगी तो आपको दिशा मिलेगा, उद्देश्य मिलेगा जीवन को। उसको प्राप्त करने के लिए आपको जो चारित्रिक गुण चाहिए उसकी डिमांड पूरी होगी, है ना। और इन सब चीजों को पाने के लिए उम्मीदों का समर्पण करना होगा, क्योंकि मुझे इसलिए समर्पण करना है कि मेरी उम्मीदें जो है वो 99.9% वो स्वार्थ से जुड़ी हुई, मेरे स्वार्थ से जुड़ी हुई। यहां तक कि वो मेरे पारिवारिक स्वार्थ से भी उनका कोई खास लेना देना नहीं है। तो मुझे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि मेरी उम्मीदें जो है वो किसके लिए फायदेमंद है, कितनी स्वार्थी है वो, क्या वो मेरे परिवार, मेरे समाज के लिए है वो फायदेमंद, और क्या वो सिर्फ मेरे लिए फायदेमंद है, मेरे परिवार। ये सब जान के ही आपको उम्मीद पालनी चाहिए। और यही है ईश्वर की इच्छा कि आप अपनी आत्म शांति अपनी और अपने परिवार वालों की बना के रखो। भैया खुद भी जियो और उन्हें जीने दो, क्योंकि सब ईश्वर की संतानें हैं, सब है। मैं भी हूँ, ये भी हूँ, चींटी भी, हाथी भी, शेर भी, सब जो है वो ईश्वर की संतान है। वो चाहता है कि सब उन्हें आराम से रहो, मजे में रहो, खाओ पियो, जो भी करना है करो। ये ईश्वर की इच्छा है। अभी कर